सीएम खट्टर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को अब किनारे लगाने की चालें चलना शुरू कर चुके हैं। दरअसल इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन जब हुआ और अब नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया, तब से दरार के रूप में हो चुकी थी। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि हमें प्रदेश इकाई से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही गठबंधन में दरार आई, हम हाईकमान से पहुंचे, क्योंकि गठबंधन के समय हाईकमान ने हमें वादा किया था। लेकिन अब आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई की एंट्री भाजपा में जिस प्रकार से हो रही है, उसके बाद उनको कुछ पद दिए जाएंगे और पद निश्चित रूप से उस वक्त दिए जाएंगे जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल होंगे, यानी कि उनके विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी। उसके बाद बीजेपी की टिकट पर आदमपुर हलके से उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे और उस वक्त यदि वो जीत हासिल करते हैं तो भाजपा एक बड़े गैर जाट नेता के रूप में कुलदीप बिश्नोई के सहारे कुछ अन्य दल के नेताओं को किनारे लगाने का काम लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 में करना चाहेगी। उसके लिए कुलदीप बिश्नोई की शर्तों को मानना अनिवार्य है और उनको अहम पद दिया जाएगा, यानी निश्चित रूप से डिप्टी सीएम का पद भी कुलदीप बिश्नोई को दिया जा सकता है चुनाव से ठीक पहले, और कुछ मंत्रालय भी उनको दिए जाएंगे। यानी कि मंत्रालय इस वक्त दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है, 11 मंत्रालय उनके पास है। यानी अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में बड़े सियासी धमाके करने का ऐलान कर चुके हैं और जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरा मन अभी विचलित है कि कांग्रेस पार्टी में रहूं या छोड़ दूं, चूंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत अच्छे विकल्प हैं और इसके लिए वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस फैसले लेती है, उन फैसलों को देख करके नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में रहना चाहिए, यानी आपका राजनीतिक कैरियर यहाँ ठीक नहीं है। वहीं कुलदीप बिश्नोई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा एक बार तो बाहर से आए हुए नेता को पूरी मान सम्मान और इज्जत देती है, लेकिन समय के रहते रहते चलते उसको हाशिए पर पहुंचा दिया जाता है। और इसी बात को लेकर के कुलदीप बिश्नोई डरे हुए हैं, क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टूट गया था, भाजपा ने उनके साथ दगाबाजी की थी। यानी आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की वजह से कई समीकरण बनने वाले हैं और कई समीकरण बिगड़ने वाले भी हैं, जिसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, बीजेपी, इनेलो, बसपा तमाम दलों पर होगा। यानी आने वाले